प्रकाश की पुस्तक 6 और उसकी 1 और 2 वर्ष में आपके लिए पढ़ता हूँ। और इसमें ये बताया गया है कि जब मेमने ने वो मोहर तोड़ी तो वहाँ पर एक आवाज़ हुई और उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें एक दिखाता हूँ, सफ़ेद घोड़ा, नुकरा घोड़ा अते ओदे सवार दे कोल एक कमान है। मैं वर्ष नहीं आपके लिए पढ़ रहा क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, इसलिए मेरे भाई बहन आप इस वर्ष को आप देखिए, प्रकाशित वाक्य 6 और 1 और 2 को आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर यह बताया गया कि एक सफ़ेद घोड़सवार है, उसके पास ताकत है, सामर्थ है, शक्ति है, और मगर उसके पास कमान है मगर तीर नहीं है। ये उसकी चालाकी है, ये उसकी होशियारी है, उसका लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। और बहुत सारे लोग जो है बेवकूफ़ बन के अफ्रीका के, अमेरिका के पास्टरों के नीचे आ गए हैं और ये समझते हैं कि द सन ऑफ मैन मिनिस्ट्री वहाँ है, यहाँ है, मगर उन्होंने भाई ब्रानम के संदेश नहीं पढ़े। अगर उन्होंने भाई ब्रानम के संदेश पढ़े होते तो वो कल भी झूठी तालीम के नीचे ना होते थे और आज भी ना होते। इसलिए वो बहकाए गए हैं अपने कमरे में घुस के। एक चर्च जो उन्हें खैरात में मिला है, भीख में समझते हो, भीख में मिला है। उनके बाप ने उन्हें एक चर्च दिया है, दाल दी है, दाल कि इसे खाओ और अपना जेठापन बेच दो, ज्येष्ठ बन। खुदा ने उन्हें अपने लहू से ख़रीदा था, मगर उन्होंने किसी इंसान के पीछे लग के, तुच्छ शिक्षा के पीछे लग के उन्होंने अपने आप को बेच दिया। और उनके पीछे चलने वाले भी ईगो, सेल्फ से भरे हुए हैं। आप उनके फ्रूट से उन्हें देख सकते हैं। आप वो चर्चों में, अपने वो किराए के चर्चों में घुस के जो उन्हें दान में मिले हुए बैसाखियाँ जो उन्हें दान में मिली हुई हैं, उसके सहारे पर, उसकी सपोर्ट के ऊपर वो गरजते हैं अपने चर्चों में। और ये झूठी गर्जन है मेरे भाइयों बहनों। अगर आप प्रकाशित वाक्य 6 को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अगर आपने प्रकाशन हासिल किया है, भाई ब्रानम के, आपके नबी के संदेश को पढ़ा है, तो आपका अंधापन दूर हो जाएगा। मगर जो उनके नीचे बैठे हुए हैं वो अंधे हैं, मंदभागे हैं, उनके पास ना तो कोई प्रकाशन है और उनके पास वो शैतान, अपने पिता शैतान के बच्चे हैं वो, और वो झूठी तालीम लेकर आए हुए हैं। और समझौता करने वाला उनके अंदर आत्मा है, पंजाब का कल्चर है उनके पास में कोई नया जन्म नहीं है। और वो कहते हैं कि हम नया जन्म पाए हुए हैं, हमने उन्हें अपने यहाँ से निकाल दिया। आपने उन्हें निकाला नहीं है। आप अपने लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, मगर हमें आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपने उन्हें जहाँ हमें निकाला नहीं है। हमने जो फ़ोटो रखी है भाई बॉबी लैम्बर्ट की, हमने ऐसे ही नहीं रखी, प्रकाशन हासिल किया। आपने दाल के झुकाव के लालच में आके आपने अपना ज्येष्ठ बन बेच दिया है। आपने 30 लाख के चर्च के लिए, 40 लाख के घर के लिए, कल तक आप लोगों के कर्जाई थे, आपने लोगों के पैसे देने थे, मगर अचानक से 30-40 लाख का घर कहाँ से आ गया? ये कहाँ से एसी आ गया? ये एयर कंडीशन गाड़ी कहाँ से आ गई? ये बेशुमार अच्छा चर्च कहाँ से आ गया? हाँ मेरे भाई बहनों, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे। तुम वो सफ़ेद घोड़ सवार के ऊपर बैठे हुए हो और तुम अपने पिता एसाव से हो, ठीक है, जो लालच से अपने आप को अपना सौदा कर दिया था। तुमने अपने आप को सिर्फ 1 करोड़ और 2 करोड़ के लिए तुमने अपने आप को बेच दिया। और तुम्हारे नीचे जो बैठे हुए हैं वो भाई ब्रानम का प्रकाशन पाए हुए नहीं है। और तुम्हारे पास जो दाहिने बाएं से दो तुमने इकट्ठे किए हुए हैं, लाइन में लगा के उन्हें अनाउंटेड कहते हो। ये अनाउंटेड पास्टर नहीं है, ये अबलीस के अनाउंटेड है। इनके अंदर प्रेम नहीं है। एक बंदे से पूछो, उनके घर की कंडीशन है, अपनी माँ की सेवा नहीं करते, अपने बाप की सेवा नहीं करते। अरे तुम तो 10 हुक्म, आज्ञाएं जो बाइबल की साधारण आज्ञाएं हैं उनको फॉलो नहीं करते हो, तो तुम रेवलेशन 10:1 की बात करते हो? हाँ, अरे तुमने अपना कमेंट बॉक्स ओपन करो, अगर हिम्मत है तो ओपन करो, हम तुम्हें बताते हैं। आ जाओ, बात करते हैं, बोलो कहाँ आए। तुम जो कहते हो, तुम्हारे पास तो एक साधारण सा दिल भी नहीं है, तुम्हारे पास तो एक साधारण सा धार्मिक दिल भी नहीं है। तुम प्रकाशन की बात करते हो।
मेरे भाइयों मेरे बहनों, तुम इन अंधे प्रचारकों से जो चर्च के अंदर बैठ के, जो उन्हें भाड़े पर, किराए पर, जो उन्हें भीख में चर्च मिला हुआ है उसमें घुस के प्रचार करते हो, अगर मज़ा है तब आमो सामने आओ ना। तुमने एक भेड़ पर तो पैदा की है, एक भी भेड़ नहीं पैदा की, तुमने इधर उधर से टांगे हाथ मार मार के भेड़ें इकट्ठी की हैं। भेड़ें भी नहीं, मैं तो उनको कहूँगा, उनके पास तो प्रकाशन ही नहीं, अंधी हैं, लाउडेशन युग में भी नहीं हो तुम। अरे तुम तो साधारण एक पेंटिकॉस्टल कहलाने के भी लायक नहीं हो। अरे पेंटिकॉस्टल लोगों का त्याग बहुत है, हाँ। और तुम्हारे पास जितने भी इकट्ठे हुए हैं, और तुम्हारे पास एक ऐसा प्रचारक भी इकट्ठा करके रखा हुआ है जिसके पास तो बिल्कुल ही प्रकाशन ही नहीं है, हाँ। वो तो अपने पास्टर, जिसने उसे पैदा किया, जिसने उसे ABC सिखाया, उसे अपना प्रचारक कहता है कि मैं ऐसे आदमी को अपना प्रचारक नहीं मानता हूँ। और फिर कैसे फिर वो कौन से आत्मा से उन लोगों का प्रचार सुनता है और आमीन बोलता है? ये एक झूठा आत्मा है। और तुम भी मेरे भाई, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे प्रभु में प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे सोल का फिक्रमंद हूँ। तुम झूठे इस मसा से बाहर आ जाओ, इस सफ़ेद घोड़ सवार की सवारी को पहचान लो। अगर तुम्हारे पास प्रकाशन नहीं है तो तुम अच्छे संतों से प्रार्थना करो कि हमारे लिए दुआ करें, ताकि तुम असलियत को पहचान लो और प्रकाशन को हासिल करो। जो ऐसे प्रचारकों के नीचे जो भीख में दी हुई कोठी, भीख में दी हुई गाड़ी, भीख में दी हुई चर्च में खड़े होकर ललकारते हैं और कहते हैं मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। अरे तेरे पास चैलेंज करने के लिए है क्या? आज तक तुमने भाई ब्रनम के कितने संदेश पढ़े हैं? आ जाओ मेरे साथ बात कर लो, आ जाओ, मैं तुम्हें इन्वाइट करता हूँ। तुम्हारा जितना घर से लेकर यहाँ का कर किराया होगा मैं दूंगा अपनी पॉकेट से। और मुझे किसी भी आदमी ने भीख में डॉलर पाउंड नहीं दिए हैं, अपनी मेहनत से मैंने कमाए हैं पैसे, हाँ। कल तक तुम एक छोटी सी दुकान में बैठ के, छोटी सी रेड़ी में बैठ के काम करते थे और तुम्हारी रोटी भी नहीं चल रही थी। अचानक से आज तुम्हारे पास एक नई गाड़ी आ गई है और एक चर्च बना लिया है और उसमें एक बहुत बढ़िया जगह ले ली है, 30-40 लाख की जगह ले ली है और उसमें एक बहुत शानदार कोठी बनाई है, AC लगाए हुए हैं, तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अरे कहाँ से आया ये सब? क्वेश्चन मार्क। अगर थोड़ा सा भी आत्मा है अंदर तो वाइट हॉर्स राइडर को पहचाने। तुम जो यहाँ पर इसके कदमों में बैठ के कुत्तों की तरह उसके तलवे चाट रहे हो, मेरे भाइयों बहनों, अपनी आंखें उघाड़ें और समझें कि खुदावंद तुमसे मोहब्बत करता है, खुदावंद तुमसे प्यार करता है। और इसलिए उसने अंत के दिनों में जजमेंट के लिए, चेक करने के लिए कि कौन उसकी तरफ है और कौन एसाऊ इस पागल आदमी के लालच की तरह है, कौन अपनी सेल्फ को ऊपर उठाना चाहिए। जितने भी इसके पास बैठे हुए हैं सब ईगो से भरे हुए लोग हैं। अरे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते। अरे अपने यहाँ तक कि इनके अपने ही चर्च में एक दूसरे से कोई मोहब्बत, कोई प्यार नहीं है और दूसरों से ये बात करते हैं कि मोहब्बत, प्यार, 5-fold मिनिस्ट्री। व्हाट इज द 5-fold मिनिस्ट्री? आई विल चैलेंज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी प्रकाशन है, कमेंट बॉक्स ऑफिस ओपन कर और फिर देख लोगों के चप्पल और जूते तुझे कैसे पड़ेंगे। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज प्रभु दया में है, न्याय मत करो कहीं तुम्हारा न्याय ना हो जाए। जो गिरे हुए हैं उन्हें उठाओ, मोहब्बत करो, स्नेह दिखाओ और अपने आप को न्यू बॉर्न अगेन मत बताओ कि मैं न्यू बॉर्न अगेन हूँ। भाई बॉब ली लैम्बर्ट ने बोला है, जब तक आपकी बॉडी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है तब तक आप में कमियाँ, वीकनेसेस होगी। मगर तुमने पता नहीं कहाँ से प्रकाशन पा लिया, थोड़ी रोटी थोड़ी दाल के लिए। अरे तुमने अपना जेठापन भेज दिया। सफ़ेद घोड़े के ऊपर सवार इंसान, तुम अपनी ईगो, अपनी सेल्फ, अपनी एम्बिशंस को ऊपर उठाने के लिए इन बेचारे अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाए हुए हो। उन्हें वचन दो, उन्हें भाई ब्रानम के संदेश दो। अरे कितनों ने तुम्हारे चर्च में भाई ब्रानम के संदेश पढ़े हैं मुझे बताओ? एक ने भी नहीं। अरे किसी ने तो बाइबल भी नहीं पढ़ी है अभी तक और तुम ऐसे बंदों को बोलते हो 7 सील इज ओपन। अरे 7 सील ओपन ऐसे नहीं होती है। 7 सील ओपन होने का एक तरीका है। भाई बॉब ली लैम्बर्ट ने जो थंडर दिए हैं, जो गर्जन दिए हैं, उनसे पता चलेगा ब्राइड कौन है।
भाई ब्रानम के प्रकाशन के नीचे जो बंदे बैठे हैं, भाई बॉबली लैम्बर्ट के नीचे जो बैठे हुए हैं, दैट पर्सन इज द न्यू बॉर्न अगेन पर्सन। वो न्यू बॉर्न अगेन नहीं है जो कमरे के ऊपर लिखे हुए संदेशों को बोल बोल के लोगों को कहते हैं कि आपका नया जन्म नहीं हुआ। अरे नया जन्म होने के लिए दाल का इनकार करना पड़ता है, दाल का इनकार करना पड़ता है, और तुमने तो दाल ठूस ठूस के खाई है। आज दया का समय है मेरे भाई, मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करता हूँ, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, और प्रभु के कृपा में बोलता हूँ कि अपने आप को बचाओ, और अपने नीचे जो भाई बहन बैठे हैं भोले भाले इनोसेंट, उनको बचा लो, क्योंकि समा और नहीं है। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु आपको आशीष करे। जो मेरे दिल से इस संदेश को स्वीकार करेंगे, प्रभु उनको आशीष करे और उनकी आंखें खोले, ताकि ऐसे झूठे प्रचारकों से वो बच सकें। आमीन।